मेरे स्नेहमयी विद्यार्थियों, सभी अपना पाठ 6 शबरी के बैर खोल ले और सब किताब पर उंगली रख लेंगे। मेरे साथ साथ सब पढ़ते आएंगे। बहुत पुरानी बात है, एक घना वन था। वहाँ जंगली जानवरों के अलावा किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। तो जंगली क्या होता है? जंगल में रहने वाले। जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ को सुनकर दिल दहल उठता था, अर्थात डर जाता था। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच में एक छोटी सी कुटिया थी। कुटिया क्या होती है? घास फूस की झोपड़ी, घास फूस से बनी हुई, जिसमें एक वृद्धा रहती थी। वृद्धा मतलब बुढ़िया, बूढ़ी औरत। वो भील जाति की थी। उसका नाम शबरी था। वो भगवान राम की भक्त थी। भगवान राम ने उस स्थान पर शबरी से बातें की थीं। आज भी लोग उस पवित्र स्थान की धूल अपने मस्तक पर लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं। मस्तक माने माथा, ये जो हमारा क्या है? ये हमारा मस्तक है। शबरी जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। व्यतीत करना माने बिताना। वो सदा राम की भक्ति में लीन रहती थी। वो अपनी कुटिया से गुजरने वालों का सत्कार करना अपना धर्म मानती थी। वो कुटिया में अकेली रहती थी। केवल कुछ जंगली जानवर तथा पशु पक्षी ही उसके मित्र थे। एक दिन शबरी को पता चला कि भगवान राम आ रहे हैं। बस फिर क्या था? वो अपनी कुटिया के बाहर खड़ी होकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा माने इंतज़ार, उनका इंतज़ार करने लगी। अब देखो ये क्या है? कितनी सुंदर इनकी कुटिया है। ये प्रभु श्री राम है, ये शबरी के घर में आए हुए हैं। शबरी उनका आतिथ्य सत्कार कर रही। राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। शबरी उनको बेरों से उनका सत्कार कर रही है। अब आगे पेज नंबर 41 पर आप लोग देखें। लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे भगवान राम के दर्शन हुए। उसने अपार श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए। अपार माने बहुत अधिक, और चरण माने क्या होता है? पैर। स्पर्श माने छूना, उनके पैरों को छुआ। ये क्या है? उनको सम्मान देना, अभिवादन करना। जब हम किसी बड़े से मिलते तो हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ के नमस्ते करते कि नहीं? उसके चरण स्पर्श करते, हाथ जोड़ के नमस्ते करते। तो उसी तरह शबरी ने प्रभु श्री राम जी के पैर छुए, उनका स्पर्श किया। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली। विनती करना माने बड़े ही प्यार से विनम्र स्वर में कहना, मैं बहुत दिनों से आपकी राह देख रही हूँ। मेरी कुटिया को पवित्र करो प्रभु। पवित्र माने पावन करो। राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे। राम भी अपने भक्तों को स्नेह करने वाले थे, अर्थात प्यार करने वाले। प्रभु तो बहुत दयालु होते हैं। जब हम उनसे प्यार करेंगे तो क्या उनसे नहीं प्यार करेंगे? वो भी प्यार करेंगे। तो भगवान राम जो है अधिक स्नेह करने वाले थे, अर्थात स्नेह माने प्यार। भगवान राम प्यार करने वाले थे। वो शबरी के साथ कुटिया में जा बैठे। शबरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अतिथि का सत्कार करने के लिए अपनी कुटिया में इधर उधर देखने लगी। अतिथि माने मेहमान, सत्कार माने स्वागत करना। तो मेहमान का स्वागत करने के लिए वो इधर उधर देखने लगी कि क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। जब आपके घर में कोई आता है, आप उसको चाय पानी पूछते हो कि नहीं पूछते हो? तो वैसे शबरी की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसे कुछ ख्याल आया। वो तुरंत कुटिया से बाहर निकली और पके पके बेर तोड़ लाई। उसने बेरों की टोकरी भगवान के आगे रख दी। फिर उसे विचार आया, अगर ये बेर खट्टे हुए तो अतिथि क्या सोचेंगे? इसीलिए वो एक एक बेर उठाकर चख चख कर उन्हें खिलाने लगी। पहले खुद खाकर देखती, फिर उनको खिलाती। जो बेर मीठा होता उसे अपनी अतिथि को खिला देती, और जो बेर खट्टा होता उसे फेंक देती। भगवान राम ये देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मंद मंद माने धीरे धीरे। वे शबरी के जूठे बेरों को प्रेम से खा रहे थे। शबरी के बेर जूठे नहीं थे, बल्कि ये तो उनके राम के प्रति भक्ति और प्रेम था। प्रभु श्री राम के मन में एक बार भी नहीं आया कि शबरी मुझे अपने जूठे बेर खिला रही है। उन्होंने क्या सोचा? ये तो शबरी जो है उनके प्रति उनकी भक्ति है, उनका प्रेम है। अब बेटा आप लोग इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं
से आप लोग कॉपी में करेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे आप अर्थ। जंगली जंगल में रहने वाला, कुटिया घास फूस की झोपड़ी, वृद्धा बूढ़ी औरत, मस्तक माने माथा, व्यतीत बिताना, प्रतीक्षा इंतजार, अपार बहुत अधिक, चरण पैर, स्पर्श छूना, विनती माने प्रार्थना, पवित्र शुद्ध, स्नेह प्रेम, अतिथि मेहमान, सत्कार सेवा, मंद धीरे धीरे। तो आप लोग आज पाठ को पढ़ेंगे और शब्दार्थ करेंगे। प्रश्न उत्तर हम आप लोग को कल कराएंगे। सबका दिन